फ्रेंड्स, वेलकम टू ये पीसीसी कंपटीशन सेंटर। आज हम लोग सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जिसको हमने रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म से लिया है। यह सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए आई हुई पुस्तक का वॉल्यूम 3 से हमने लिया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी खाली स्थान है। विश्व व्यापार केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, या विश्व व्यवहार केंद्र, या विश्व बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विश्व व्यापार केंद्र, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसकी स्थापना गेट के स्थान पर, इसकी स्थापना 1995 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखेंगे। वर्तमान में इसका सदस्य 164 देश हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में केवल बी अर्थात 2 आते हैं, तो यह ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केवल 2, अर्थात कृषि केवल आर्थिक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। सत्ताधारी दल के सदस्य, विपक्षी दल के सदस्य, राज्यपाल के सदस्य, राज्यपाल, या भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सत्ताधारी दल के सदस्य अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, या चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अशोक, जो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट है आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बादशाह खान के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार खान के हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, विषुवत वृत्त खाली स्थान अंश अक्षांश को दर्शाता है। 23, 90, 0 या 67। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 0 डिग्री अंश को विषुवत वृत्त दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग भूमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, या जलमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भूमंडल हम लोग जिस पे रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के धारक कितनी राशि का जीवन बीमा रक्षक प्राप्त करते हैं। 1 लाख, 2 लाख, या 3 लाख, या 5 लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत धारक को मिलता है। इसमें 436 रुपये प्रति वार्षिक के दर से प्रीमियम देना पड़ता है, और किसी कारणवश अगर दुर्घटना होती है तो आपको बीमा धारक को 2 लाख रुपये मुआवजा के रूप में मिलता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेखर नाइक किस खेल से जुड़े हैं। शेखर नाइक वास्तव में यह क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको बी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। यह आपको नेत्रहीन भारतीय क्रिकेटर हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उड़ीसा का यह प्रसिद्ध त्यौहार है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। नेक्स्ट है आपका, किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति, या सरकारिया आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिंघवी समिति के सिफारिश पर आपको
पंचायत या ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह सिफारिश 1986 में भी किया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, एन.डी. मैरिनो। एन.डी. मैरिनो द्वारा लिखित नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवन पुस्तक है, इसे हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका, कौन सा देश G4 देशों में नहीं है? ब्राज़ील, जर्मनी, जापान या पाकिस्तान? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपका डी, अर्थात पाकिस्तान जो है G4 देश का सदस्य नहीं है, जबकि G4 सदस्य देश में जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत शामिल हैं। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर ही हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, अर्थात ए का 3 सिंधु को हम लोग पाकिस्तान से मिला दें, और बी का 1 दिए हुआ है, बी का 1 गंगा को बांग्लादेश, और फिर उसके बाद में सी को 2, अर्थात सी को 2 कोसी को हम लोग उद्गम स्थल या नेपाल से देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। किससे संबंधित है ये समझौता है? पड़ोसी देश का समझौता के रूप में बता, नदी और देश के जो मिलान करना था, इससे संबंधित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1976 को 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारत में जोड़ा गया है। इससे हम लोग अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को सूची में समावेशित किया गया था, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? कावेरी, कृष्ण, महानदी या गोदावरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट है आपका, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में, भारत में, जापान में या चीन में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चीन में वुड ब्लॉक छपाई तकनीक सबसे पहले विकसित की गई थी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी, NNP माइनस बराबर GNP माइनस मूल ह्रास, अर्थात NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट से आता है और GNP ग्रॉस नेचुरल प्रोडक्ट, इसमें से घटा लेंगे मूल ह्रास को, तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट के रूप में हमको ज्ञात हो सकता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं? सिस्मा नदी, काबिनी नदी, काली नदी या शरावती नदी? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शरावती नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका, दीफू दर्रा कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अरुणाचल हिमालय में दीफू दर्रा अवस्थित है। इसके अलावा कुछ अन्य दर्रा भी हैं अरुणाचल में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बोमडीला दर्रा, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये नेक्स्ट है आपका यांगपा दर्रा, वो भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही है, इससे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम में जो जिला दर्रा भी पूछता है जो जम्मू कश्मीर में है, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन में आता है, इससे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस से भी कहा जाता है? हिमा दास, जिस्ना मैथ्यू या PT उषा या मीराबाई चानू? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए,
अर्थात हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस से भी नाम से हम लोग जानते हैं, जो असम से आती है। भारत की एक अच्छी धावका के रूप में यह आती है, तेज धावका हम लोग इसे बोलते हैं पीटी उषा के बाद। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? अल्लाह, होड़ी, सोहर या लमन। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लमन जो है वह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है। लमन वास्तव में हिमाचल प्रदेश का एक लोकगीत है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का यह लोकगीत है। बाकी जो है 3 ऑप्शन उत्तर प्रदेश में शामिल हैं, बाकी ये लमन नहीं है। नेक्स्ट है आपका, शास्त्रीय नृत्य राज का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल एक। यह आपको सही नहीं है। कुचिपुड़ी कर्नाटक, यह ऑप्शन गलत है। मोहिनीअट्टम केरल सही है और कुचिपुड़ी आपका गलत है। कुचिपुड़ी वास्तव में आंध्र प्रदेश के यह आपको शास्त्रीय नृत्य है, जबकि यहाँ पर दिया गया कुचिपुड़ी कर्नाटक, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शासक वंश का कौन सा युग्म सही है, ये बताना है। कनिष्क, कुषाण, सतकर्णी, सातवाहन, ये दोनों ऑप्शन सही है, अर्थात ए और दोनों सही है। तो देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर 3 दोनों ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? भारत के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 65। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 54 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओमान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन दिए हुआ है मनामा, मस्कट, माले या मॉस्को। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। दिए हुआ है संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर या वस्तुओं और सेवाओं कर। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं और सेवाओं कर। यह आपको प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह आपको अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष देख लेंगे इसे, अप्रत्यक्ष कर है यह देख लेंगे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष में कुछ अन्य भी आते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखना होगा। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और जीएसटी, ये सभी जो हैं अप्रत्यक्ष में आते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर में इस सभी आप लोग ध्यान में रखेंगे। निगम कर, आय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर या व्यय कर, ये सारा जो है प्रत्यक्ष कर में आता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 500 के नए नोट का रंग क्या है? स्टेनो ग्रे, मेजेंटा, हरा, लाल। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्टोन ग्रे। यह महात्मा गांधी की जो नई नोट आ रही है उसका रंग है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा चिन्ह किस नोट पे दिया गया है। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर यह किस पे है? तो 10 रुपये के नोट पे आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर का फोटो या चित्र दिया गया है, जबकि 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं दी गई है। या 50 रुपये के देखेंगे तो उस पर आपको हम्पी का पत्थर से बना रथ है वो दिया गया है। 100 रुपये के नोट पे जाएंगे चित्र के रूप में तो रानी की वाव दिया हुआ है। और 200 रुपये के नोट पर सांची स्तूप, जबकि 2000 के नोट पर मंगलयान है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पूछते हमेशा एग्जाम में पूछता ही है किसी न किसी रूप में। नेक्स्ट है आपका, अनंत वर्मन खाली स्थान वंश का संस्थापक था। नंद, हर्यक, गंग या शुंग। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गंग वंश का संस्थापक अनंत वर्मन था, इसे ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 और 2 दोनों जो है सही है। तो इसे देख लेंगे। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है यह, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है, यह बात सही है। दूसरा है रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है, ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगा दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1829 को। 1829 को यह मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय के बड़े प्रयासों से किया गया और लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को पूर्णतः बैन लगा दिया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य प्रतिबंध है जिसके आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा। जैसे दास प्रथा का एलन बरो के द्वारा 1843 ईस्वी में प्रतिबंधित किया गया था। उसके अलावा हिंदू विवाह पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में इसे बैन किया गया या शुरू किया गया था, बैन नहीं किया गया था, इसे शुरू किया गया था। उसके अलावा एक और चीज़ें है शारदा एक्ट जो इरविन के द्वारा 1929 में लाया गया, समाज सुधार के संबंधित है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म कहाँ हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात साउथ हैम्पटन यह ऋषि सुनक का जन्म स्थान है। नेक्स्ट है आपका आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, ये पूछा जा रहा है। 4000 मीटर, 5000 मीटर, 6000 या 8000। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 6000 मीटर आंतरिक हिमालय की ऊंचाई है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की अनुसूची विषय का कौन सा युग्म सही है, ये पूछा जा रहा है। पहली सूची राज्य से, 8वीं सूची भाषा से, तो कौन सा ऑप्शन, केवल एक या केवल दो या केवल एक और दो नहीं, या एक और दो दोनों। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। पहली सूची में आपको राज्य से संबंधित है, दूसरे आपको दिया गया 8वीं अनुसूची यह भी भाषा से है, ये दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रोजर बिन्नी को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो स्थान लेंगे आपको जो पश्चिम बंगाल से खिलाड़ी थे सौरव गांगुली, उनका स्थान ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में दीपोर व्हील रामसर साइट किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। दीपोर व्हील के बारे में असम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, असम में यह अवस्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ खाली स्थान के संस्थापक थे, अवध का, दिल्ली का, हैदराबाद का, ये पूछा जा रहा है। शहर के कौन स्थापित किए थे निज़ाम उल मुल्क, इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हैदराबाद को स्थापित करने वाले संस्थापक के रूप में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह को हम लोग जानते हैं। इसके अलावा अवध का पूछता है, तो अवध का जो है आपको सआदत खां, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। बंगाल का आपको मुर्शिद कुली खां, इसका भी संस्थापक हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केवल एक बातें जो है सही है, अर्थात इसे देख लेंगे कथन में। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, यह कथन आपका सत्य है। जबकि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, यह आपको बातें गलत है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो अनाईमुड़ी दिया गया यह गलत है। इसका वास्तव में सही आंसर होगा आपका पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर या विशाखापट्टनम चोटी है जो 1680 मीटर है,
यह जो दिया गया अनाईमुड़ी यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो है संपत्ति का अधिकार, यह आपको नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, बाकी सभी जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्न किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को क्या कहा जाता है? उदारीकरण, निवेश या वैश्वीकरण या निवेश, विनिवेश या विनिवेश, ये दोनों में से कुछ सुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विनिवेश इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है आपको, IUCN का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नैरोबी में, पेरिस में और या ग्लैड में या वियना में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ग्लैड में। यह IUCN वास्तव में एक ऐसी संस्था है जो सरकार और नागरिकों से मिलकर बना हुआ है। यह मुख्य रूप से जो विलुप्त हो रहे जो जीव हैं या पौधे हैं उसका यह रेड सूची जारी करने वाला संगठन होता है विश्व स्तर पर। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है या स्थापित होगा? ये पूछा जा रहा है। केरल में, तेलंगाना में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? हड़प्पा से पूछा जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो में या कालीबंगा में या लोथल में या हड़प्पा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लोथल में बंदरगाह पाया गया था। नेक्स्ट है आपका, लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा या राजस्थान? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का यह आपको क्षेत्रीय संगीत है लोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जास्कर खाली स्थान की सहायक नदी है? सिंधु की, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या कृष्णा की? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सिंधु की यह सहायक नदी है जास्कर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और उसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए में दिए हुआ है 1 और 2 दोनों जो है कथन सत्य है। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, यह भी कथन सत्य है। और दूसरा दिया हुआ कथन, अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था, ये कथन भी सत्य है। इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, दश कुमार चरित्र किसने रची थी? ऑप्शन है आपका भट्टी, दूसरा ऑप्शन है आपका बाण भट्ट, तीसरा आपका भास और फोर्थ ऑप्शन दिए हुए आपको दांडी। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दांडी के द्वारा 10 कुमार चरित्र लिखी गई है। यह आपको नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में रहने वाला कवि थे। नेक्स्ट है आपका, स्मारक और राज का कौन सा युग्म सही है? ये मिलान करना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मेहरानगढ़ किला राजस्थान में है, यह आपको कथन सत्य है। बाकी जो दिए गई हैं यह कथन सही नहीं है, एक सभी कथन असत्य हो जाएंगे, बाकी यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? ये पूछा जा रहा है। आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर सलीम अली या C.N. एंड्रयूज़ को या डॉक्टर कृष्ण सिंह को? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डॉक्टर सलीम को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, क्योंकि ये पक्षियों के लिए बहुत ही काम किए थे, उसके पुनर्वास से लेकर
इसलिए इन्हें हम लोग बर्डमैन कहते हैं भारत का। नेक्स्ट यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे। नेक्स्ट है आपको यहाँ से, पत्तियों में कोशिकाओं के ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी जो कथन वह सही है। सिर्फ जल मात्रा को नियमित करती है, सिर्फ आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, सिर्फ गैसों का विनिमय करती है, अर्थात ये तीनों कार्य सबसे ऊपरी वाला परत पत्तियों का करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान एल्काइन का समान सूत्र है। एल्काइन का यह समान सूत्र पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2 इज द राइट आंसर एल्काइन के बारे में। जबकि एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 जो हो जाएगा आपको एल्केन का होता है। उसके बाद में एल्कीन का आता है, तो एल्कीन का ये दिया हुआ ऑप्शन, ये एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, जबकि यह एल्काइन पूछ रहा था, इसलिए CnH2n-2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप खाली स्थान होता है। प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप दोनों एक ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान, उसे हम लोग प्रज्वलन ताप भी कहते हैं या ज्वलन ताप कहते हैं, दोनों एक ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कोशिकाओं का आकार खाली स्थान में मापा जाता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या माइक्रोन। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोन के रूप में हम लोग इस कोशिकाओं का आकार मापते हैं। कोशिका का खोज भी आपको याद रखना होगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा आपको किया गया था कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। जबकि जीवित कोशिकाओं का खोज जो है लीवेन हुक ने किया था 1774 में। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह आपको कोशिका वास्तव में किसी भी जीव का क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों इकाई होता है, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जाती है। किसके द्वारा वृद्धि की जाती है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात परिनालिका के घुमावों की संख्या में वृद्धि के द्वारा इसकी शक्ति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये बातें सही है। जितना वह फेरा लगाया जाएगा, जितना वह घूमेगा किसी के ऊपर, उतना ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र में शक्ति में वृद्धि होगी। अगर कम घुमाएंगे तो कम इसका होगा, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह को चिन्हित करें। कंकाल, एकशिक कंकाल, दूसरा पट्टीदार, चिकनी, बिना पट्टीदार, चिकनी, एकशिक। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चिकनी जो है वह एकशिक होती है। यह आपको बेमेल है या यह सही नहीं है, बाकी जो तीन है यह सही दी गई है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लीशमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? चिकनगुनिया, काला ज्वर, पोलियो या मलेरिया। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, काला ज्वर जो है वह वास्तव में लीशमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण से होता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? तंत्रिक ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपकला ऊतक जो होता है वह पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आपका, प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और इन दिनों व्यापक रूप में कह सकते हैं इसका उपयोग की जाती है। क्यों, क्या कारण है इसका? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यह वजन में हल्की और मजबूत होती है। इस कारण से हम लोग प्लास्टिक का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। बाकी जो दिया गया, जल में अच्छी अवशोषक होते हैं, यह गलत है। ऊष्मा और विद्युत का कुछ अलग सुचालक होते हैं, ये भी गलत है। ये रसायनतः अभिक्रियाशील होते हैं, ये सब भी है गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है आपका किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न रेखाओं में से कौन सही है। इसका हम सही अवसर बता देते हैं क्योंकि यह चित्र देखकर ही आप समझ पाएंगे, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका हम बता देते हैं। ऑप्शन 86 का ऑप्शन नंबर आपको डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको चित्र संख्या डी जो है सही है, आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पद अर्धपरागम किसके लिए उपयोग किया था, अर्थात किसको हम लोग अर्धपरागम कहते हैं। कोशिका भित्ति को, कोशिका झिल्ली को, माइटोकॉन्ड्रिया को या लाइसोसोम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली को हम लोग अर्धपरागम झिल्ली कहते हैं क्योंकि यह किसी खास चीज़ को ही अपने से हो करके अंदर और बाहर, कोशिका के अंदर और बाहर जाने देती है। सभी वस्तुओं को यह अपने से हो करके अंदर आने और जाने नहीं देती है, इसलिए हम लोग अर्धपरागम ही कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका स्वप्रेरकत्व का मात्रक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वेबर प्रति एम्पियर को इसका मात्रक होता है। स्वप्रेरकत्व को या सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग इसका कहते हैं मात्रक। नेक्स्ट है आपका कूलम्ब नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। अर्थात ऑप्शन दिए हुआ था, कथन दिए हुआ था यह नियम वितरिक आवेश पर भी लागू होता है। यह कथन असत्य है, ये भी कथन देख लेंगे आप लोग कथन के बारे में। जब असत्य है तो सभी असत्य होंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनाकोबैलामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B6, B12, B3, B1। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात B12 को साइनाकोबैलामिन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट मिलता है और यह रक्त के बनावट में या रक्त के बनने में हेल्प करता है, सहायता करता है। यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धुएं एवं कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन आपको कम होता है। इसीलिए हम लोग इसको किसी भी संकेत के रूप में लाल का इस्तेमाल करते, चाहे वह भवन के शिखर पर हो या अन्य किसी चीज़ में, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब प्रिज्म से प्रकाश किरण पुंज गुजरती है तथा रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। अवशोषण, विवर्तन, उत्सर्जन या वर्णक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वर्णक्रम इसे हम लोग बोलते हैं जब प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश श्वेत अन्य रंगों में टूटता है। नेक्स्ट है आपका एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के आवर्धन क्षमता क्रमशः μ1 और μ2 दिए हुआ है, तो सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता क्या होगा इसे देख लेंगे। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर μ1/μ2। नेक्स्ट है आपका जल के अंदर वायु की बुलबुला व्यवहार करता है, किस रूप में व्यवहार करता है। द्विफोक्सी लेंस जैसा या अभिसारी लेंस द्वारा या अपसारी लेंस द्वारा या स्वांकवाकार लेंस जैसा व्यवहार करता है पानी का बुलबुला जल के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अपसारी लेंस जैसा यह व्यवहार करता है पानी के अंदर। नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन के लिए शुंडिका ग्रंथि निम्नलिखित में से किस संघ के जीव में उपस्थित होते हैं। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा या पोरीफेरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हेमिकॉर्डेटा में यह उत्सर्जन के लिए कुंडिका ग्रंथि उपस्थित रहता है हेमिकॉर्डेटा में। नेक्स्ट है आपका उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर होता है किसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2u sin θ/g के यह बराबर होता है।
नेक्स्ट है आपका ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार खाली स्थान जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है इस तत्व से बहुत दूर रखा गया है। या ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, फेरस, एमएन या एएल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी Fe अर्थात लोहा। नेक्स्ट है आपका कोई वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है तो इसमें त्वरण का मान क्या होगा ये देखना है, तो इसको निकाल लेना होगा सूत्र के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह आप लोग निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होता है उसके हिसाब से S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इसका सूत्र है। इसी पे आप रखेंगे तो इसका मान 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मान चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है। तो अनबुझे चूने का CaCO3 या CaOH का होल ट्वाइस या CaO या CaCl2। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात CaO कैल्शियम ऑक्साइड शुष्क या अनबुझे चूने का यह आणविक सूत्र होता है। इस तरह से यह सेट आपका कंप्लीट होता है। चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस सेक्शन पे मिलते रहेंगे, और लाइक करें और अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर करें। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।